आज मैं बात करूँगी अपनी हेयर ग्रोथ के बारे में। आफ्टर ट्रीटमेंट मेरा बाल कितना टाइम लगा आने में, कितने लेंथ तक मेरे बाल आए, कितने महीने में कितना टाइम लगा। तो आज मैं डिटेल में आपसे इसी टॉपिक पे बात करूँगी। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम उपासना है। मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ और मुझे स्टेज 3 का ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और अभी पूरे 2.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 3 साल होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ जनवरी 2023 को। और मैं ऑलरेडी अपने पूरे ट्रीटमेंट जो मेरी जर्नी थी, मैं बहुत से टॉपिक पर वीडियो बना चुकी हूँ। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। आज मैं बात कर रही हूँ बालों की ग्रोथ में कितना वक्त लगता है और कैसे बाल आते हैं, और मेरी जो अभी तक की जो मेरे बालों की ग्रोथ कहाँ तक हो चुकी है 3 साल होने पर। तो आज इसी टॉपिक पे आज मैं आपसे बात करूँगी। तो ये मेरा जब कीमोथेरेपी लास्ट कीमो ख़त्म हुआ था, 8th कीमो, मेरे हर 14 डेज़ में मेरे कीमो लगते थे। 14 डेज़ के बाद धीरे धीरे जब मेरा लास्ट 8th कीमो हुआ, धीरे धीरे आफ्टर 1 मंथ हल्के से, क्योंकि कीमो में मेरे ये जो चिकनाहट आ जाती है, मतलब एक पोर्ट भी नहीं होते, एक छोटा कुछ भी नहीं होता, एकदम चिकनाहट आ जाती है पूरे हेड पे। आईब्रोज चली जाती हैं, पलके चली जाती हैं। तो जब मेरे 1 महीने बाद हल्के हल्के मेरे बाहर आने हुए, मेरे को हल्का टच हुआ कि हाँ कुछ है, लेकिन ऐसा हार्ड नहीं होता है। जैसे हम कभी ट्रिम कराते हैं ना हमारे बालों में, छोटे बच्चे को गंजे उस टकले पे हम हाथ लगाते हैं तो हार्ड सा रफनेस होता है, ऐसा नहीं होता है। मेरे जब बाल आए थे तो मुझे बहुत ही फरी मतलब बहुत रुए से बाल मुझे फील हुए थे, हल्के, जो कि मुझे लग भी नहीं रहा था कैसे बाल आ रहे हैं, अजीब से बाल आ रहे हैं। तो जब शुरू में मेरे बाल आए, मैंने 2, 2.5, 3 महीने की मेरे हल्के से बाहर तक छोटे से बाहर बाल आ गए थे, और बहुत ही वो ऐसे बाल थे, रोए से फर से बाल थे। तो मेरे को बहुत से लोगों ने कहा था कि फर्स्ट जो बाल आए ना उसको आप शेव करा लेना। शेव मतलब वो शेव जो वैसे शेव होता है, वो शेव ब्लेड वाला शेव। तो वो शेव मैंने करवा लिया था अपने पूरे हेड पे। 2-2.5 महीने के मेरे बाल चले आए थे, वो मैंने हेड करवा दिया था। उसके बाद फिर से मेरे बाल स्टार्ट हुए आने। फिर धीरे धीरे 3-4 महीने बाद मेरा जो हेड है वो थोड़ा ब्लैक होने लगा। मैं इमेज में लगा के दिखाऊंगी। तो छोटे से बाल आ गए। फिर मेरे 7 या 8 महीने बाद मेरे बाल इतने इस इमेज में लगा के दिखाऊंगी मैं आपको, छोटे बाल, जो कि मुझे उसमें लुक अच्छा लगने लग गया था अपना, कि हाँ मैं अगर अपनी इमेजेस खींचती थी, सेल्फीज लेती थी, तो मुझे उसमें क्यूट लुक लगता था। और मेरी हेल्थ भी इम्प्रूव हो गई थी। मेरी जो स्किन टोन था वो भी जो जैसा मेरा पहले था वैसे ही हो गया था, क्योंकि मेरा कीमोथेरेपी से स्किन 10 टाइम्स डाउन चला गया था। पिगमेंटेशन बहुत एक्सेस में हो चुकी थी, बहुत काला सब तरफ था। मेरे आईब्रोज पलके हल्के नहीं थी, तो वो 7 महीने तक मेरे धीरे धीरे आ गई थी। मतलब ऐसे जो पलके, ये जो आईब्रोज होती है वो ऐसे लंबी नहीं आई थी, लेकिन हाँ बढ़ चुकी थी। तो 7-8 महीने तक मेरे छोटे बाल आ चुके थे। फिर धीरे यहाँ तक आए बाल, साल भर में 1.5 साल में इतने आए। 1.5-2 साल तक मेरे नेक तक आ गए। फिर मैंने उसको पोनी बनाना स्टार्ट कर लिया था। नहीं सॉरी, जब मेरे छोटे बाल आ रहे थे तो वो बहुत अजीबोगरीब थे, तो मैंने एक हेयर कट ले लिया था छोटा सा, कि बॉय कट बाल भी हों तो अच्छे लगें। तो एक इमेज में दिखाऊंगी आपको, वो उसमें मैंने हल्का सा एक बहुत ही माइनर सा एक, मैंने जो हमारी पार्लर वाली आंटी थी उनसे कहा था छोटा सा कट दे दो, क्योंकि बहुत ही टेढ़े मेढ़े से बाल आ रहे थे। तो मैंने उनसे एक हेयर कट ले लिया था। उसके बाद बॉय कट बाल वाला थोड़े से आंटी ने ट्रिम करके थोड़ा शेप दे दिया था बालों को। उसके बाद फिर बाल आने स्टार्ट हुए। फिर मैंने ऐसे थोड़ा सा बालों को उठा के मैं हल्की सी एक रबड़ सा लगा लेती थी, क्योंकि मेरे बाल जो हैं ऐसे क्वालिटी वाइज बहुत पतले हैं, तो मैं ऐसे खुले रखती हूँ तो कुछ टाइम बाद ही वो बहुत अजीब से हो जाते हैं। तो मैं खुले मैं रखती ही नहीं हूँ, बहुत ही कम रखती हूँ खुले बाल। ज़्यादातर मैं पोनी या क्लचर लगा के रखती हूँ। मेरे बालों की क्वालिटी बहुत पतली है इस वजह से। फिर धीरे धीरे मेरे
2 से ढाई साल तक मेरे बाल इतने तक आ गए। उसके बाद भी मैं 2 बार कटिंग ले चुकी हूँ, हल्के हल्के बालों की कटिंग ले चुकी हूँ। तो अगर मैं अभी आपको अपने बाल दिखाऊँ अभी मेरे क्या साइज़ है, तो मैं आपको बताऊँ तो ये मैंने 2 बार अपने हेयर कटिंग ले चुकी हूँ। ये मेरे मतलब अगर मैं एक भी हेयर कट नहीं लेती तो मेरे शायद यहाँ तक बाल आ जाते। तो मैं एक अपना हेयर कट ले चुकी हूँ, तो मेरे ये यहाँ तक बाल हैं। अभी मेरे 2024 जनवरी में 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आपको बालों के लिए टेंशन हो रही है कब आएंगे कैसे आएंगे, तो धीरे 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 आ जाएंगे, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये तो थी मेरी बालों की कहानी, कैसे कैसे मेरे बाल ग्रो किए। तो जो भी ट्रीटमेंट से निकल रहा है और वो टेंशन में है कि यहाँ तक कब आएंगे, यहाँ तक कब आएंगे, छोटे बाल कब आएंगे, तो मुझे पता है क्योंकि मैं भी इस फेज से निकली हूँ। तो दिमाग में आता है, इस तरह के प्रश्न आते हैं, लेकिन जितना वक्त लगना है उतना ही लगेगा, आपके और बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। तो ये मैं अपनी स्टोरी मैंने इसीलिए डाली थी। उससे पहले एक वीडियो भी डाल चुकी हूँ, मेरे बालों का जो एक ग्रोथ का एक फेस रहा है उसका मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। और नीचे भी मैं कुछ फोटोग्राफ्स लगा दूँगी, एक कितना वक्त लगा। और मुझे अगर पता होता कि मैं फ्यूचर में यूट्यूब वीडियो बनाऊँगी तो मैं हर वीक का अपना एक फ़ोटो क्लिक करती आप लोगों के लिए। जितना हो सकता है मैं अपने पुराने फ़ोटोग्राफ्स के डाटा, क्योंकि आजकल गूगल फ़ोटोज़ में पूरा डेट वाइज आ जाता है, तो उसमें मुझे एग्जैक्ट टाइम पता है कि कब मेरे कितने बाल हुए, तो मैं आपको उसमें बता दूँगी। पूरा आप वो देख लीजिएगा और अपना अंदाज़ा लगा लीजिएगा। और ज़रूरी नहीं है सबका ऐसे, जैसे मेरे थोड़े से स्ट्रेट बाल हैं, सिल्की स्ट्रेट बाल हैं, तो मेरे थोड़ा लंबा दिखिएगा। बहुत सारे लोगों का मैंने देखा कर्ल हो जाते हैं उन लोगों की, हो सकता है उनकी जो बाल की क्वालिटी है वो थोड़ी मोटी है और पहले भी उनके थोड़े से कर्ली थे, तो उनके राउंड हो जाते, क्योंकि मैंने ज़्यादातर लोगों के ऐसे ही देखा है कि थोड़े से कर्ली हो जाते हैं। लेकिन मेरे शुरू से ही मेरे स्ट्रेट बाल ही आए हैं, तो मेरे थोड़े हो सकता है आपको लंबे दिखें, और आप अपना अगर सोचें कि हमारे तो बहुत छोटे हैं, वो वजह हो सकती है कि वो घूमकर कर्ल हो जाते हैं इस वजह से। तो बालों की टेंशन ना लें, आप एक बहुत ही हार्ड टाइम से निकल कर आ चुके हैं। और जो भी है ये साइड इफेक्ट धीरे धीरे निकल जाएंगे। वो ह्यूमन पे भी डिपेंड करता है, आप क्या एज है, आपकी हेल्थ कैसी है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो ज़्यादा टेंशन ना लें, फ्री रहें, दिमाग पे इतना स्ट्रेस ना डालें, हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा धीरे धीरे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मैं फिर मिलूँगी। तो जब तक के लिए बाय बाय। हमेशा अपना ध्यान रखिए, और मिरेकल्स होते हैं।